नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा से डॉट मोटिवेशन में। तो चलिए आज की वेब सीरीज शुरू करते हैं अपने। तो नहीं कि 1 मिनट, पहला क्वेश्चन अपने शुरू करते हैं। ये लो। फरवरी और मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं सेकंड पे। तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। समाचार में बहुचर्चित वाडा कोड संबंधित है, खेलों से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 4 पे। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ होंगे? तो लंदन में होंगे। फिर उसके बाद में कि क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर होगा 7। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किससे पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो उत्तर है टेनिस का। ठीक है, उत्तर कौन सा है? उत्तर होगा टेनिस। फिर भारत में किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? तो अभिनव बिंद्रा को हुआ था। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित हो? तो बिलियार्ड से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो यूएसए प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर है 12। वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हावर्ड जैकसन। ठीक है, ब्रिटेन को। पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? जोकिन अनुप्रथम थे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन अपने कौन सा क्या क्या कह रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 15 पे। नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त आरंभ हुआ? तो 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पाथेर पंचाली को। ठीक है, फिर ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई थी जिमेना नोवरेते, मैक्सिको के थे। ठीक है, उसके बाद में अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल में। फिर उसके बाद में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो लू जियाबाओ चीन को दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और चिकित्सा और शास्त्र विज्ञान में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 22 है। कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ऑल स्टार अवार्ड है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? तो चैंपियनशिप खिताब। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो पद्म विभूषण है। फिर नंबर क्वेश्चन 27 है। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो पद्मश्री है इसमें। तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है। कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? तो अर्जुन अवार्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है। भारत 31 से लेकर और ये क्वेश्चन नंबर है 39 तक। ठीक है, 39 तक क्वेश्चन जो है ये वन मतलब 1 लाइन के हैं। ठीक है,
तो चलिए 31 का पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है होता है? तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से में निकलता है? और तो अरुणाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो फिर उसके बाद में 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो सही का आंसर होगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो मोर है। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर है 44, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में। फिर उसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके 53 से लेकर 57 तक, ये ओनली फॉर माइंड से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज के। मतलब ये बिल्कुल ही व्यवहारिक क्वेश्चन है। ठीक है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं आपको सबको पता ही है। फिर 2+2 कितने होते हैं? ये थोड़ा सा जीके में थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक लेने के लिए क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है। उसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन चलते हैं अपने। संता क्लॉज कब गिफ्ट लेकर आता है? तो क्रिसमस पे आता है। ठीक है। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आंखों से आप क्या करते हैं? देखते हैं। ये भी एक क्या बोलते हैं, फनी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद में संतरे का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। ठीक है, यहाँ तक थे। उसके बाद में अपने 59 पे अपने दोबारा से अपने सीरियस होकर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चनों पे दोबारा फोकस करते हैं। फिर उसके बाद में 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। ठीक है। उसके बाद में है ये क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 60 भी क्वेश्चन नंबर आपको पता है आपके हाथों में। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ये 62 नंबर को, फरवरी के बाद में कौन सा महीना आता है? सभी को पता है। फिर हम किस त्योहार में रात के समय दिया जलाते हैं? तो दिवाली पे। फिर साल में कितने दिन होते हैं? 365, ये सभी को पता है। अब अपने चलते हैं सीरियस क्वेश्चनों पे। 65 नंबर क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुलवामा हमला कब हुआ था? ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पे। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 लेखक कौन थे? ओमाना जोखा अलार्थित ने अपने उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जीता था। ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 67, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसने लॉन्च की है? ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक थिपियार्ड में यूराल नाम से लॉन्च की है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68 है, श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? तो श्रीलंका में आतंकी हमला 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 259 लोग एक्सपायर हुए थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 है, ट्रिपल तलाक पर कानून प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 है, मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली भारतीय महिला कौन है? तो मुजफ्फरनगर की विदिशा बलियाना मिस डेफ वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय बनी है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 आता है, झांसी की स्थापना और शासक वीर सिंह बुदेल ने किस वर्ष की थी? तो 1613 ईस्वी में हुई थी, 1613 ईस्वी में हुई थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 72,
उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष कौन सा था? 1983 ईस्वी में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 आता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 आता है, बाखड़ा बांध किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पंजाब में। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 77 में चलते हैं, बिड़ला प्लेनेटेरियम किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। 79 नंबर क्वेश्चन, डल झील कहाँ है? तो श्रीनगर में। 80 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब एक ऐतिहासिक स्मारक किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81, इंडिया गेट किस शहर का प्रमुख स्थल है? तो दिल्ली का है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 82, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रसिद्ध आमेर पैलेस किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो शुक्र का है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 85 में, चंद्रमा पर जानने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है। उसके बाद में 87 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विखंडन कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 है, पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तत्व से बना होता है? तो ऑक्सीजन से। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। फिर उसके बाद में 91 है क्वेश्चन नंबर, वैज्ञानिक ने आयरन के दुर्लभ रासायनिक समस्थानिक के कण पाए हैं अंटार्कटिका में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 92, चंद्रयान 2 मिशन किस व्हील द्वारा लॉन्च किया गया था? तो GSLV MK 3 द्वारा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा? तो चीन पहुंचा था। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है, शक्तियों का पृथक्करण अवधारणा का उद्देश्य क्या है? सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 95, लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास होता है? तो मतदाता के पास होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस में शामिल है? तो संघर्षरत देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य वे है देश कौन से हैं? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98 है, संघवाद का सिद्धांत सत्ता को कौन विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारें। 99 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक समाज शब्द का तात्पर्य है गैर सरकारी संगठन और सामाजिक आंदोलन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, अल्पसंख्यक अधिकारों के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों को भेदभाव से बचाना है, इसका सही उद्देश्य ये है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 101, गैर राज्य अभिनेता शब्द का तात्पर्य क्या है? ऐसे समूह या व्यक्ति जो राजनीति को प्रभावित करते हैं लेकिन औपचारिक सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसका सही आंसर यही होगा। उसके बाद में 102 क्वेश्चन नंबर है, कौन सी सरकार प्रत्येक कानून पर मतदान के माध्यम से निर्णय लेने में नागरिकों को सीधे तौर पर शामिल करती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर उसके बाद में 103 क्वेश्चन नंबर है, जांच और संतुलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे रोकने में मदद करता है? तो सत्ता का दुरुपयोग, ठीक है। उसके बाद में 104 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि शहरी के तथा लाभार्थी को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करती है? तो 1.5 लाख से 2.5 लाख, यानी कि 1.5 का मतलब है कि 1.5 लाख से 2.5 लाख तक में।
फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 105 है, किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? तो किस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 105 पे, किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। ठीक है, उसके बाद में किस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम किसान योजना। इसमें अभी 8,000 रुपये कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में अपने 107 पे चलते हैं, किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो सुकन्या समृद्धि योजना में है। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 108 में चलते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए की स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? तो 5 लाख रुपए का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? बेटियों का सशक्तिकरण। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 110 है, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? भारत को स्वच्छ बनाना। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 111 है, डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? भारत को डिजिटल बनाना। फिर स्किल इंडिया का लक्ष्य क्या है? कौशल विकास योजना है। फिर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम क्या है? तेजस था। फिर उसके बाद में भारत की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? इसरो है। फिर भारत की थल सेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? सेनाध्यक्ष को कहा जाता है। भारत की नौसेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? नौसेना अध्यक्ष को कहा जाता है। भारत की वायु सेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? वायु सेना अध्यक्ष को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 118, भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम क्या था? तो 1947 का युद्ध था। भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाली रेखा का नाम क्या है? LSC। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 120, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान है परमवीर चक्र। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर होमी जागीर बाबा थे। पर्यावरण दिवस किस महीने मनाया जाता है? तो जून महीने मनाया जाता है और 5 जून को मनाया जाता है। फिर उसके बाद वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का विकल्प साइकिल है। नदियों और झीलों के प्रदूषण को क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण। वनों की कटाई से क्या कम होता है? ऑक्सीजन। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी सामग्री में से बचना चाहिए? प्लास्टिक से। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। लुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? अभयारण्य बनाए जाते हैं। प्रांगण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन्य जीव कौन से? तो कीट है। जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 132, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे शुरू होता है? सूर्य से। फिर आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? राजपुताना। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टोड। फिर राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 136 है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु की आपूर्ति करता था? तो गणेश्वर है। फिर राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जॉर्ज तामर थे। ठीक है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 139 है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाभ्रू बैराट लघु शिलालेख संबंधित है पुरोहित को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 140, राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राज्य जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ? तो विराट था। फिर उसके बाद में 141, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 142 है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो बागोर है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 143 है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है तीर्थयाजी में। ठीक है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 145 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में
कभी मत्स्य के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी, तो जयपुर के दक्षिणी भाग में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो सरस्वती को। फिर उसके बाद में 147 है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई, तो 14 नवंबर 1972 को हुई थी। फिर उसके बाद में 148 है क्वेश्चन, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया, तो 1957 ईस्वी में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 149 है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 150 है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है, तो बास्केटबॉल है। फिर उसके बाद 151 है, राजस्थान के में खेलकूद का सम्मान कहाँ बनता है, जो सम्मान जो होता है वो कहाँ बनता है, तो हनुमानगढ़ में। फिर उसके बाद में 152 है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है, क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ हुआ था, अजमेर से हो रहा है। फिर उसके बाद में 153, इसके क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद में 154 है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की, तो इसका सही आंसर होगा 1994 ईस्वी में। फिर है क्वेश्चन नंबर 155 है, राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, तो तीरंदाजी में। फिर राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था जयपुर में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 157 है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, तो अजमेर तथा आबू को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 158 है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया कब, 1956 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, तो हीरालाल शास्त्री थे, सही आंसर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 160 है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 161 में, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी कौन से ईयर में हुई थी, तो 1948 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो जयपुर, सही आंसर होगा जयपुर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 163 है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो कौन थे, हरविलास शारदा। 164 क्वेश्चन नंबर, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो जयपुर है इसका सही आंसर। 165 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नसीराबाद छावनी से हुई थी। फिर 166 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी। 167 नंबर क्वेश्चन है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, तो 19, ठीक है, सही आंसर होगा 19। फिर उसके बाद में 168 है क्वेश्चन नंबर, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, तो सही आंसर होगा 1919 को, इसका मतलब 1919 को, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 169, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी वह कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 170 पे, वीर भक्त समाज किसने स्थापित किया, तो विजय सिंह पथिक ने किया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 171 पे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागर मलगोपा कहाँ के निवासी थे, तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर के। फिर उसके बाद में 172, लॉर्ड होस्टिंगस संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजधानी राज्य था, को कौन सा था, करौली। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73, 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, तो कैप्टन मॉन्क जेमेसन की हुई थी, ठीक है। उसके बाद में 174 क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा यानी कि जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है, तो बनास नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर को हुई थी,
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 है, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो पंजाब है। 177 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान में वही सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? खेजड़ी, यानी कि खेजड़ी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 178 है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा? तो ये पहला स्थान है। राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है मरुस्थल बाग है, ठीक है। उसके बाद में 180 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज तामर ने किया था राजपुताना का अर्थ, ठीक है, राजपुताना शब्द का प्रयोग। फिर उसके बाद में चलते हैं अपने 181 पे, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1557 में हुई थी। फिर उसके बाद में 182 पे क्वेश्चन पे चलते हैं, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासतें किसने एवं कब स्थापित की? तो झाला मदन सिंह ने करी थी, झाला मदन सिंह ने करी थी। तो कौन से सन में? 1838 ईस्वी में। फिर उसके बाद में राजस्थान में गैटोर की छतरी किस राजवंश की है? तो कछवाहा की है, ठीक है। तो चलिए आज की ये वेब सीरीज जो है यहीं पे अपने क्लोज करते हैं, ठीक है। आपको अगर हमारे ये जीके की जो क्लास है अच्छी लगी तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और ऐसी और हम क्लास लेके आते रहते हैं, तो और न्यू क्लास के साथ आगे 200 क्वेश्चन का होते हैं लगभग। तो और आज वाली जो क्लास थी इसमें 183 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो आगे 200 क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो आपने पूरी वेब सीरीज को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।